सकते हैं, ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी जो सपा में जाने की अटकलें जो पिछले कई लंबे वक्त से चल रही हैं, वो सच साबित हो सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राज बब्बर जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हाल ही में देखिए आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके साथ साथ और भी देखिए चेहरे थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और अब ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए सपा के प्रवक्ता जो हैं उनकी ओर से दरअसल एक ट्वीट भी यहां पर किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं ये दावे और प्रबल होते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी नेता, अभिनेता जल्द ही समाजवादी हो जाएंगे। तो ये सारी वो बातें हैं जिनसे अब ये बात, ये खबर और पुख्ता कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है कि राज बब्बर जो हैं वो सपा में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या घर वापसी हो जाएगी राज बब्बर की, और ये घर वापसी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहेगी। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। विवेक, ये बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, एक के बाद एक बड़े नेता छूटते हुए, क्या खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राज बब्बर, और उनका जब कैडर रहा है तो कांग्रेस उस वक्त तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर जिस तरीके तभी कांग्रेस लगातार डिक्लाइन करे, उस वक्त थोड़ी स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ठीक थी। और उस दौरान अब आज की तारीख में यह है कि राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के आलाकमान से ये बताया जा रहा है कि वो संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कुछ सूत्र हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं, और अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 2022 चुनाव के पहले एक एक करके जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे वो लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे अदिति हो, चाहे उसके बाद आरपीएन सिंह हो, और उसके बाद अब इस तरीके का राज बब्बर की भी बात सुनने में आ रही है। तो जल्दी ये अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। 2022 चुनाव में देखना होगा कि जिस तरीके से प्रज्ञावादी लगातार पिछले 4 साल से एक्टिव हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी जो नींव है वो कहीं ना कहीं मजबूत कर सके, लेकिन लगातार जो उनकी नींव के जो लोग हैं वो लगातार उनसे हटते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरीके से उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज देखिए एक तरह से विवेक, बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्हें किया जा रहा, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े हुए राज बब्बर, और इसी तरह की खबरें लगातार सामने आती रहीं। अपने घर में ही लोगों को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, और ये उसके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है, और उसका फायदा सीधे सीधे देखिए विवेक बाकी पार्टियों को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इसका इस तरीके की चीजों का जो फायदा है वो बाकी पार्टियों में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जितना कमजोर होगी उसका जो वोट बैंक है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे, और इसका फायदा बाकी जो दो मजबूत इस वक्त जो दावेदारी की पार्टियां हैं उनका फायदा मिलेगा, क्योंकि वोटर जब शिफ्ट होगा तो वो इन्हीं दोनों दलों में जाने की उसकी उम्मीद है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के साथ। तो राज बब्बर जो है देखिए वो शामिल हो सकते हैं सपा में, कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं साइडलाइन नजर आ रहे हैं, और इसी तरह के हालात कांग्रेस में कई बड़े नेताओं के, बड़े चेहरों के रहे हैं। आवाज वो उठाते रहे, बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हमारे ऐश्वर्या कपूर जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। ऐश्वर्या, बहुत बड़ा झटका एक और कांग्रेस को होने जा रहा है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। जी देखिए, और ये एक बार फिर है, कांग्रेस की हालत अब बिल्कुल चरमरा रही है। कांग्रेस नेताओं को अब समझ आना पड़ेगा, कांग्रेस की जो लीडरशिप है कि उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। राज बब्बर जो कि कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब वो वापस समाजवादी पार्टी आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो वो अखिलेश यादव से डायरेक्ट टच में है, और राज बब्बर का वापस समाजवादी पार्टी में आने से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश का जो चैप्टर है, जो उनका डिवीजन है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। जैसे मैंने कहा, उनके पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है राज बब्बर, और अगर वो सपा में वापस आते हैं तो उनका जो उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रदेश में काम किया था, जो कई बड़े बड़े नेता हैं जो उनके साथ आए थे, वो सब वापस एक साथ सपा में आ सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को जो क्षति हो रही है एक के बाद एक, वो सब इसीलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस
में नेताओं को अब ये फील होने लगा है कि उनके जो नेतृत्व है वो डायरेक्शनलेस है। द वाड्रा गांधीज का जो एक छत्र राज उन्होंने बना के कांग्रेस में रखा है, उनको पार्टी की चिंता नहीं, उनको काडर की चिंता नहीं, उनको इस चीज की चिंता नहीं कि पार्टी में हो क्या रहा है, पार्टी को किस तरफ जाना है, जिसे कंप्लीट डायरेक्शनलेसनेस कहते हैं, वो हो रहा है। हमने कल ही देखा है कि राहुल गांधी के पंजाब जाने पे कांग्रेस के पांच सांसदों ने, जिसके अंदर मनीष तिवारी, परनीत कौर और कई औरों का नाम है, उन्होंने किस तरह से बगावत के सुर दिखाए हैं। और उसके बाद आज ये खबर आना कि पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक झटका है और ये मैसेज है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की हालत अंदर से चरमरा रही है। जी ऐश्वर्य, आप बने रहेगा ऐश्वर्य हमारे साथ। इसी बीच देखिए अपने दर्शकों को हम ये 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फिर से बातचीत यहाँ पर जारी रखेंगे। देखिए आरपीएन सिंह जो हाल ही में अभी शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, जितिन प्रसाद जिन्होंने बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया था, और अब राज बब्बर की बारी है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर नाम था। ये बड़े बड़े चेहरे जो यहां कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए कांग्रेस को, और कांग्रेस के देखिए अभी मौजूदा जो बड़े चेहरे हैं वो इसको लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं, लगातार सवाल वो उठा रहे हैं। लेकिन नेतृत्वहीन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई अभी जो डिसीजन है वो यहां पर नहीं ले पा रही है।